नेकियों का मौसम क्या है मेरे भाइयों? आम की मौसम में जिस तरह आम सस्ती में मिलती है, आम की मौसम में लीची की मौसम में लीची सस्ती में मिलती है, बेगैर आम की मौसम में आम सस्ती में नहीं मिलती है, आम की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। मेरी प्यारी भाइयों, उसी तरीके से 11 महीनों में हमने जो नेकी करते हैं, एक नेकी करते हैं तो एक नेकी की ही सवाब मिलता है, हमें एक नेकी की अजर मिलता है, वो चीज ही की नेकी मिलता है, उससे हमें ज्यादा नहीं दिया जाता है। मेरे भाइयों, जिस तरह आम की मौसम में आम सस्ती में मिलती है, आम सस्ती की मिलने की वजह से हम आम बहुत सारे आम खा लेते हैं। प्यारे भाइयों, उसी तरीके से रमजानुल मुबारक एक नेकियों का मौसम है और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मेरे बंदो, इस महीने में तुम अपने तकर्रुब को हासिल कर लो, अपने आप पर जो अज्र होता है उसे बना लो, अपने अंदर ईमान बना लो, अपने अंदर तुम तकवा की राह इख्तियार हासिल कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए नेकियों का मौसम है। अगर तुम एक नेकी करोगे तो 70 से तुम्हें जोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों का मौसम बताया है। जब हम नेकियों का मौसम मिलता है तो हम क्यों छोड़े? मेरे प्यारे साथियों, जब हमें रमजान जैसे महीना मिल जाए तो हम क्यों छोड़े इसे ऐसे मुकद्दस महीना जो हमें मिली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस फरमाता है, आइए रमजान की महीना पाने के वजह से जन्नत में चला जाता है। जन्नत जैसे रमजान जैसे महीना गुजरने से, रमजान की महीना की रोजा रखने की वजह से जब एक सहाबा जन्नत में पहले चला जाता है, क्या आपको वह हदीस सुनने का शौक नहीं है? क्या आपको वह हदीस सुनने का जज्बात नहीं है? प्यारे साथियों, बुखारी उठाओ, किताब सियाम निकालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में दो आदमी आते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इस्लाम कबूल करवाइए। इस्लाम कबूल करवाया गया, इस्लाम में दाखिल कर दिया गया। इस्लाम दोनों आदमी ने इकट्ठा इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर से सुन हदीस को। अल्लाह के रसूल ने दोनों आदमी को एक साथ इकट्ठा इस्लाम कबूल करवाए और उन दोनों में से एक आदमी अल्लाह का इबादत ज्यादा गुजारता, वो अल्लाह की इबादत ज्यादा करता था। एक की निस्बत में पहला आदमी अल्लाह की इबादत ज्यादा करता था, वो नमाजें पढ़ती थी, रोजा रखता था, वो अल्लाह की राह में शहीद भी हो गई, अल्लाह के राह में वो शहीद भी हो गया। मेरे प्यारे साथियों, उनकी निस्बत में कम इबादत गुजार 1 साल बाद मरता है, उनके 1 साल बाद फौत होता है। मेरे प्यारे साथियों, तलहा बिन उबैदुल्लाह का बयान है कि मैंने रात के सन्नाटा में, रात की तारीकी में मैंने ख्वाब में देखा, मैंने सपना में देखा कि पहले आदमी की निस्बत में दूसरा आदमी पहले जन्नत में चला जाता है, दूसरा आदमी पहले जन्नत में दाखिल हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, तलहा बिन उबैदुल्लाह का बयान है कि मैंने जब सुबह हुई, मैंने सहाबा को वाक़या बताया। सहाबा जब इस वाक़या को सुनता है तो इसकी ताज्जुब का इजहार बयान करता है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाया, हदीस की इबारत इस तरीके से आता, लैसा कदम कसा हाज़ा बाद सनतुन फादरक रमजान फसल्ला कदा औ कदा सददहु फस्याम हज़दहु फसनातिन फलम्मा बैनहुमा मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्दि। मेरे प्यारे साथियों, मेरे सहाबाओं, क्या उन दोनों के दरमियान पहले आदमी की निस्बत में दूसरा आदमी कम इबादत गुजारता, ठीक है, लेकिन वो 1 साल तक जिंदा रहा। उसने 1 साल तक जिंदा रहा जिसमें उसने रमजान जैसी महीना का दौर कराया, रमजान जैसी महीना को गुजारा, और रमजान की महीना में उसने पूरे महीना उसने रोजा में गुजारा, उसने सियाम से गुजारा। मेरे प्यारे साथियों, वो 1 साल तक उसने नमाजें पढ़ी। क्या उसकी बादौलत वो जन्नत में पहले दाखिल नहीं होगा? क्या उन दोनों के दरमियान अल्लाह के नबी फरमाता है, बैन समाई वल अर्दी, उन दोनों के दरमियान जन्नत के अंदर आसमान और जमीन के फर्क है। प्यारे साथियों, इस हदीस से साबित होता है, इस हदीस से पता चलता है, इस हदीस से मालूम होता है, एक दोनों आदमी इकट्ठा इस्लाम
और दोनों आदमी इकट्ठा इस्लाम कबूल करने के बाद एक आदमी अल्लाह का इबादत ज्यादा करता था, अल्लाह को ज्यादा पुकारता था, वो शहीद भी हो गया, लेकिन उनकी निस्बत काम इबादत गुजार जन्नत में पहले क्यों चला जाता है? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने वजह बताया कि जिसने रमजान की महीना जैसे दौर कराया, रमजान का महीना पाया और उसने उस महीने की रोजा रखा, नमाजें पढ़ी, तो उसके लिए जन्नत पहले चला गया। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस से साबित होता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी नियामतों से जो हमें फिर से एक रमजान का दौर करा रहा है, हमें और आपको भी चाहिए वो सहाबा की तरह कि रमजान जैसे महीना का फायदा उठा ले, रमजान का फायदा उठा ले, हम रोजा रख ले, अपने अंदर ईमान बना ले, अपने अंदर ईमान की तकवा बना ले, लअल्लकुम तत्तकून से तामीर कर ले, लअल्लकुम तत्तकून से हम अपने अंदर ईमान बना ले। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजा को फर्ज कर दिया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो, जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर भी रोजा को फर्ज किया गया था, क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह हमें एक महीना तक भूखा रखकर अपने आप माल को अपने कारखाना में जमा करेंगे? क्या आप ये सोचते हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक महीना भूखा रखकर हमारे जो खून की गर्मी है उन गर्मी हार्ट को कमाना चाहता है? प्यारे साथियों, अल्लाह का ये मकसद नहीं है, मकसद तो ये लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर एक परहेजगारिता और ईमानदार और ईमान लाने की इख्तियार कर रहा है। प्यारे साथियों, चोर भी इस महीने के अंदर अपने अंदर ईमान ला सकता है। चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, जिना करने वाला, सूद खाने वाला, रुश्वत देने वाला, सूद के अड्डे में बैठने वाला, शराब की बोतल पीने वाला, जुए के अड्डे में बैठने वाला, इन तमाम लोगों अगर इस महीने में तकवा बनाना चाहता है, अगर उसके अंदर ईमान बनाना चाहता है, ये तो ईमान बना सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह के रसूल की जमाना में सहाबा एक रमजान पाने की हैसियत से वो जन्नत में पहले चला जाता है, हम भी जा सकते हैं अगर हम इस महीने के दौरा करें, इस महीना को ठीक से माने। प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की फरमान है कि जब रमजान आते थे अल्लाह के रसूल 6 महीने पहले से दुआ करते और सहाबा को फरमाते, आए सहाबा मुबारकबाद हो, तुम्हें खुशखबरी सुना ना दूं कि रमजान जैसी महीना आ रहा है, तुम्हारी फिर रमजान की महीना आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अबू हुरैरा का हदीस है, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर कोई शक नहीं है, बुखारी के अल्फाज है और रावी भी बहुत सख्त रावी है। बुखारी और रावत करने वाला, हदीस लाने वाला अबू हुरैरा है और 5474 हदीस लिखने वाला रावी कौन है? अबू हुरैरा। क्या फरमाता है? आताकुम रमजान सहरा मुबारक, जिसने रमजान जैसी मुबारक पाई, फसल्ला कदा कदा, और उसमें उसने नमाजें पढ़ी, रोजाएं रखी, युतुफ्तहु अबवाबुल जन्ना, उसके लिए दरवाजा, जन्नत के दरवाजा खोल दिए जाते हैं, उनके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिए जाते हैं। वतुगल्लु फी मराददुस शयातीन, और उसमें शैतान को जकड़ दिए जाते हैं। वतुगल्लु फी अबवाबुल जहीम, और उसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल पैदा ये होता है, जब रमजान के महीने में शैतान को जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो फिर क्यों बुराइयां होती है? शराब क्यों पी जाती है? क्यों फिर जुए के अड्डे में बैठा जाता है? क्यों जिना होता है? प्यारे साथियों, आपका सवाल ठीक है, लेकिन कुरान इसकी हल भी नहीं छोड़ा है। प्यारे भाइयों, मैं एक मिसाल के साथ आपको बता देता हूँ, इस हल का मसला हो जाएंगे। प्यारे साथियों, अगर आप एक साइकिल चला रहे हैं, अगर मैं एक साइकिल चला रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई एक साइकिल चला रहा है, अब साइकिल पेट्रोल मारते तभी साइकिल जाता है। आपने बहुत तेजी से पेट्रोल मारते हैं और मारते मारते साइकिल बहुत तेज पकड़ लिए हैं, अब पेट्रोल मारना आपने छोड़ दिया, अपने उन पेट्रोल मारने छोड़ दिया, फिर भी साइकिल कुछ हद तक आगे की तरफ जाता है, सामने की तरफ साइकिल जाता है। प्यारे साथियों, उसी तरीके से 11 महीना तुमने
शैतान जिस तरह कहा तुमने किया, शैतान ने कहा चल तू जुए के अड्डे में बैठ, तूने जाकर जुए के अड्डे में बैठा। तुम्हें कहा गया कि शराब की नौशी कर, तो तुम शराबबाजी करने लगा, छोड़ी बाजी करने लगे, औरत की इज्जत को छल्ली छल्ली करने लगे। प्यारे भाइयों, जब तुमने 11 महीनों तक शैतान की बात पर चला तो क्या साइकिल की तरफ पटेल मारना रुक दिया? साइकिल फिर भी आगे तक चलता रहता है। ये तो क्या उसी तरीके से अगर तुमने 11 महीना शैतान की बात पर चले, शैतान की कहावत पर चले, तो क्या तुम 1 महीना अपने आप को कैसे रोक सकते हो? जब साइकिल पटेल रोकने से भी नहीं रोकता है, तुम कैसे रोक सकते हो? हाँ, तुम इसके अंदर ईमान बना सकते हो, तुम इसके अंदर सुधर सकते हो, लअल्लकुम तत्तकून बना सकते हो। प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है जो आदमी इस महीने में सुधरना चाहता है सुधर जाए, ये सुधर सकता है, अपने अंदर ईमान बना सकता है। प्यारे साथियों, आपके सामने और एक हदीस पर देता हूँ। हदीस का रावी कौन है? बुखारी। हदीस क्या है? बुखारी। रावी कौन है? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रोजादार, रोजा करने वालों और रोजा रखने वालों, जब जन्नत में जाना चाहते हो, हदीस सुन लो, हदीस सुन लो। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि 5474 हदीस लिखने वाला, उनमें से एक हदीस ये भी है। अबू हुरैरा क्या फरमाते हैं? प्यारे साथियों, जरा गौर से सुनना कि अल्लाह के रसूल के पास एक देहाती आते हैं, एक गांव के आदमी आते हैं, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमली रामिलतुल दखलतुल जन्नता। आय अल्लाह की नबी, एक ऐसे अमल के बारे में बता दीजिए, एक ऐसे अमल के बारे में बता दीजिए जिसकी बिना पर मैं जन्नत में जा सकूं। देखिए अल्लाह के रसूल हदीस फरमाता है। प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने हदीस क्या फरमाया? अंत सहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे देहाती भाई, मेरे देहाती आए गांव की भाइयों सुनो, मेरे प्यारे साथियों सुनो, क्या फरमाया हदीस अल्लाह के रसूल के एक अल्लाह पर इत्तेफाक करो, एक अल्लाह की सिवा कोई माबूद बरक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल उसके बाद फरमाता है तो कीमुस्सलातुल मक्तूबा। मेरे भाई, अगर तुम फर्ज नमाज की हिफाजत करोगे, हिफाजत क्या चीज है, खुशू क्या चीज है? मेरे प्यारे साथियों, नमाज के अंदर खुशू और खुजू होती है। आपको अगर हम खुशू दिखाए तो बहुत वक्त चला जाएगा, क्योंकि ये रमजान के बारे में चल रहा है, हम उधर नहीं जाना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल क्या फरमाया? तो कीमुस्सलातुल मक्तूबा। अगर तुम फर्ज नमाज की हिफाजत करोगे, उसके बाद अल्लाह के नबी क्या फरमाया? और तो ज़कातुल मफरूजा, और तुम पर जो ज़कात लिखी गई, तुम पर जो ज़कात की फरजाना किया गया, ज़कात जो तुम पर लिखी गई, उन्हें तुम पूरा अदा कर लेना, उन्हें तुम अच्छी तरीके से अदा कर लेना। और तुम उनमें से एक घोड़ भी अपने माल में से मिला दिए तो पूरे के पूरे माल हराम हो जाएंगे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकून मिम्मा तुहिब्बून। प्यारे साथियों, इस आयत को अपने आप पर रखो, अपने आप पर रखते हुए अपने आप पर ज़कात अदा क्या करो, अल्लाह के रास्ते में फी सबीलिल्लाह करो, सही माल अदा क्या करो। प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल उसके बाद फरमाता है वो तो सोम रमजान। जिसने रमजान जैसी महीना पाया, जिसने रमजान जैसी मुबारक महीना पाया, और उसने फिर रमजान महीने की रोजा रखे, और उसने रमजान जैसी मुबारक का उसने फायदा उठा लिया, उसने फायदा उठा लिया, अपने गुनाहों को मिटा लिया, अपने गुनाहों को हटा लिया, अपने गुनाहों को साफ सुथरा कर लिया, वो खुशनसीब बंदा है, वो खुशनसीब बंदा है, वो जन्नत जाने वाला बंदा है, वो जन्नत का मुस्तहक रखता है, वो जन्नत में जा सकता जाने वाला आदमी है। प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाता है, सहाबा क्या तुम जन्नती आदमी देखना
देखना चाहते हो? अल्लाह के रसूल फरमाता है, वो देहाती फरमाते हैं कि मैंने ये इसमें ना ज्यादा करूंगा ना कम, बस अल्लाह के रसूल आप जितना बताए उतना ही करूंगा। फिर वो आदमी चलने लगता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अहलिल जन्नत फलयंजुरू, ऐ लोगों अगर जन्नती आदमी देखना चाहते हो तो चला गया, देख लो जन्नती आदमी चला गया। प्यारे साथियों, अब अभी तक वो अमल नहीं किया था, बस मसला पूछने आया था। अल्लाह के नबी ने उसे मसला बताया, अल्लाह के नबी ने उसे मसला ही दिया, कुछ नहीं है, बस इतना ही बताया। आय अल्लाह के नबी, कसम है उस रब्बे जुलजाल की, कसम है उस रब्बे दुजाल की, कसम है उस रब्बे कुद्दूस की जिसके हाथ में मेरी जान है। प्यारे साथियों, बस इतना कहकर वो घर निकल जाता है, वापस चला जाता है। अल्लाह के नबी जन्नत का मुस्तहक बना देता है, अल्लाह के नबी जन्नत का सर्टिफिकेट दे देता है। प्यारे साथियों, क्या हमें वो जन्नत ना चाहिए? क्या हमें जन्नत नसीब ना हो? क्या हमें जन्नत ना चाहिए? प्यारे साथियों, हमें जब रमजान जैसी महीना मिल ही गया है तो हम क्यों ना फायदा उठा ले, क्यों ना इसमें सारे गुनाहों को मिटा ले, क्यों ना इसमें हम तरावी की नमाज पढ़ ले, क्यों ना वो रात को हम मान ले जिसमें कुरान उतारी गई है, कुरान जैसी किताब को उतारी गई है। प्यारे भाइयों, वो रात 1000 रातों से बेहतर माना गया, यानी 83 साल 4 महीनों की रातों से अफजल फरमाया गया है। क्यों ना हम उस महीने की ताजिम करें, क्यों ना उस महीने के बाइज्जत करें, क्यों ना उस महीने के हम इज्जत करें। प्यारे साथियों, जब हमें मिलता है, अल्लाह के नबी हदीस फरमाते हैं कि जो आदमी रमजान जैसे महीना पाने के बावजूद भी, रमजान जैसे मुबारक पाने के बावजूद भी उसने अपने आप को सुधार न पाए, जुआखोर था, जुए के अड्डे में बैठता था, शराब नोशीता, शराब की बोतल अपने मुंह में रखा क्या करता था? प्यारे साथियों, शराब की बोतल सुधार न पाए, जिनाकार था, औरत की पीछे छल्ली मारते थे, औरत की इज्जत लुटने में माहिर था, और अपने आप को रमजान में सुधर न पाए, अपने आप को रमजान जैसे महीना में वो सुधर न पाए। वो अल्लाह के नबी फरमाता है, सबसे बदतर है, सबसे बदचलन है, सबसे खराब है, सबसे वो बदचलन आदमी वो है जो रमजान जैसी महीना पाने के बावजूद भी अपने आप पर वो सुधार न पाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, जो रमजानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें अगर तुम इस महीने को अच्छी तरीके से अदा करोगे, मेरे प्यारे साथियों, अगर इस महीने को तुम ठीक से अदा करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत का मुस्तहक है। क्या वो सहाबा जो अभी तक अमल किया ही नहीं था जन्नत का मुस्तहक बना देता है? कि हम रमजान तो गुजर चुके, कितना रमजानों को हम पार कर चुके, रमजान की दौर चल रहा है, क्या हमें अल्लाह माफ न करेंगे? अल्लाह रघुपुर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, हमें जरूर बख्शेंगे, हमें जरूर माफ करेंगे। प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल हदीस फरमाता है, मन साम रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन जंबी। मुत्तफ़िक़ुन अलैहि की हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस। जो अपने ईमान के साथ ईमान के शोबे से रोजा रखे, अच्छे तरीके से उसने खुशू और खुशू के तहत रोजा रखा, रियाकारी की रोजा ना हो, तो उसके लिए उनके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिए जाते, बख्श दिए जाते। दूसरा हदीस क्या है? मन कामा लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन जंबी। अल्लाह के रसूल क्या फरमाया? बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो लैलतुल कद्र जैसी रात को जागी और जागने के बाद उसने अपने आप पर फायदा उठाया। मेरे भाइयों, अब तो वो रात जागी जाती है जो चाय और नाश्ते से हम पार कर देते हैं। हमारे प्यारे साथियों, अगर हम उस रात को जागते ही हैं तो हम फिर क्यों चाय और नाश्ते से गुजारे, क्यों चाय और नाश्ते से हम पार करें? क्यों ना अल्लाह की इबादत न कर ले, कुरान की तिलावत क्यों ना कर ले, क्यों ना अल्लाह से फरियाद कर ले? प्यारे
साथियों हमें सोचना चाहिए आज हमारी मकाम कहां तक पहुंच चुका है। आज इस्लाम को चल्ले चल्ले क्यों किया जा रहा है। आज हम इस्लाम की मजाक हम उड़ा रहे हैं, उसके बाद ही वो उड़ा रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा था मेरे भाइयों हम आ भी करते तो हो जाते बदनाम, हम आ भी करते तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। प्यारे साथियों जब हम आ भी करते हो जाते हैं बदनाम, हम आ ही क्यों करे, इस्लाम को मजाक ही क्यों उड़ाए, इस्लाम के अंदर और ज्यादा क्यों करे, उसमें बढ़ाव क्यों करे। प्यारे साथियों अगर हम इस्लाम के अंदर ईमान की तत रखते, अबू हुरैरा का एक हदीस है ला तदखुलुल जन्नता, आए ईमान वालों आए तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो हत्ता तुमिनु, यहाँ तक कि जब तक तुम्हारे अंदर ईमान न बना लो, अपने अंदर ईमान न बना लो। प्यारे साथियों ठीक है ईमान तो है लेकिन अमल साले अमल नहीं है, अमल साले नहीं है। प्यारे साथियों ईमान के लिए अमल साले जरूरी है, साले के लिए ईमान अमल की जरूरी है। प्यारे साथियों हमें दोनों चीज रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम होगा। प्यारे साथियों में कहना ये चाहता था कि रमजान जैसे मुबारक महीना, रमजान एक बरकत और मगफिरात का महीना है जिसमें हमें और आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों मैंने चंद ही वक्त में मैंने आपके सामने चंद बात रखे हैं, मैंने यहीं से मेरे तकरीर को खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।